हेलो फ्रेंड्स। सकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है। जब मैंने उस इन्फॉर्मेशन को देखा तो मुझे लगा कि आप सबसे बताना चाहिए, और मुझे ऐसा फील हुआ कि ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत कनेक्टेड हो सकती है कॉरपोरेट गवर्नेंस का जो इशू होता है कंपनी का, मतलब जिसे आप मैनेजमेंट इशू भी बोलते हैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत कनेक्टेड है और एक साइन हो सकता है कॉरपोरेट गवर्नेंस इशू का। अगर आप इनकी बैलेंस शीट देखोगे तो आप ये पाओगे कि लास्ट 5 ईयर से इनके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ही नहीं। मतलब इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए कोई लोन ही नहीं ले रखा बैंक से, कोई कर्जा नहीं इनके ऊपर। ऐसा कर्जा जो 1 साल के ऊपर रहता है, लेकिन ऐसा कर्जा जो 1 साल के अंदर अंदर के लिए होता है, जिसे हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बोलते हैं, वो बोरोइंग्स इनके पास थी। लेकिन 2015 से 2019 तक के पीरियड को अगर आप कंसीडर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि धीमे धीमे करके ये कर्जा कम हो रहा है इनका। 2015 में 128 करोड़ था, 16 में थोड़ा बढ़ा 135 करोड़ हुआ, 17 में देखिए फिर से कम हुआ थोड़ा 130 करोड़, 18 में बहुत ही ज्यादा कम हो गया 45 करोड़, 19 में तो आधा हो गया उसका भी 25 करोड़। तो आप देखिए इनका जो लोन इन्होंने ले रखा शॉर्ट टर्म के लिए, वो किस तरह से कम होता आ रहा है। तो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा है इनका परफॉर्मेंस। अगर आप इनके लास्ट 5 ईयर का कैश फ्लो देखोगे तो आप ये पाओगे कि कैश फ्लो भी इनका इम्प्रूव हुआ है। कैश फ्लो मतलब ये अपने बिजनेस से कितना कैश जनरेट कर पाते हैं। 2015 में आप पाओगे कि -6 करोड़ था, जो कि नेगेटिव था। 2016 में 4 करोड़ हो गया, पॉजिटिव हो गया। 17 में 1 करोड़ कम ही था लेकिन पॉजिटिव है। 2018 में आप देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया इनका कैश फ्लो, 86 करोड़ हो गया। 2019 में ठीक ठीक रहा, 12 करोड़। तो आप देखो कि किस तरह से 5 साल पहले जो इनका कैश फ्लो नेगेटिव में रहा करता था, वही अब 2019 और 18 में कितना ज्यादा हो गया है। 2018 में 86 करोड़, 2019 में ठीक ठीक है 12 करोड़। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि मैं क्रिसिल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके इनकी क्रेडिट रेटिंग चेक कर रहा था। तो क्रिसिल ने जो इन्हें क्रेडिट रेटिंग दी है वो दी है BB+। लेकिन ब्रैकेट में देखिए इन्होंने क्या लिखा, रेड कलर से मैंने मेंशन किया है, इश्यूअर नॉट कोऑपरेटिंग। मतलब सकुमा एक्सपोर्ट वाले क्रिसिल वालों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। नॉट कोऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये क्रिसिल जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। वो जो है इंडिया की कंपनीज को रेटिंग प्रोवाइड करती है। उस रेटिंग को देख के बैंक्स लोन्स देते हैं, इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं उस कंपनीज पे। लेकिन क्रिसिल ने क्या क्या लिखा है, क्या रेटिंग दी है कि सकुमा एक्सपोर्ट्स मैनेजमेंट इज नॉट कोऑपरेटिंग विद देम। इसका मतलब ये है कि क्रेडिट रेटिंग देने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन क्रिसिल वाले मांग रहे होंगे इनसे, तो वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन मांगने का जरिया क्या क्या हो सकता है? टेलीफोन से मांगा जा सकता है, लेटर्स के थ्रू मांगा जा सकता है, ईमेल के थ्रू मांगा जा सकता है। तो जो भी मीडियम से ये कम्युनिकेट कर रहे हैं क्रिसिल वाले, ये लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए इन्होंने ये रेटिंग दे दी है नॉट कोऑपरेटिंग की। और उससे भी बड़ी बात ये है कि ये रेटिंग कब से दी हुई है। आप देखिए लास्ट में आउटलुक के नीचे मेंशन किया है, स्टेबल के राइट साइड में, 23 जुलाई 2019 तब से ये रेटिंग दे रखी है नॉट कोऑपरेटिंग की। और अभी क्या हो रहा है, सबसे टॉप पे देखिए 15 मई 2020। मतलब इतना टाइम निकल गया, तब से अभी तक इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया है क्रिसिल के साथ, इनको डिटेल्स नहीं दिया है। तो सोचिए जब एक क्रिसिल के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जो कि इन्हें करना चाहिए, सारी कंपनीज करती हैं, सारी अच्छी कंपनीज करती हैं, तो कोई तो रीजन होगा, कुछ तो छुपा रहे होंगे ये। हालांकि इनकी बैलेंस शीट में सब कुछ सही दिख रहा है, लोन कम लिए हुए हैं, लोन प्रॉपरली कम भी करते जा रहे हैं, जो इनका कर्जा था, कैश फ्लो इनका बढ़ता जा रहा है। फिर जब सब कुछ सही चल रहा है तो ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं? और वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो इनका ही फायदा होगा, इनकी रेटिंग अच्छी हो जाएगी। आखिर कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई तो रीजन है।
अब देखिए यहाँ पे क्रिसिल ने थोड़ी और डिटेल दी है। क्रिसिल ने बोला है कि उन्होंने लेटर्स और ईमेल्स के थ्रू इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, सकुमा एक्सपोर्ट्स के मैनेजमेंट को। कब कब कोशिश की? जून 26 2019, 4 जुलाई को भी की, 5 जुलाई को भी की और 9 जुलाई को भी की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और अपार्ट फ्रॉम टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, मतलब टेलीफोनिक कम्युनिकेशन भी किया, बट वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और इसीलिए क्रिसिल ने स्टेटमेंट दिया है, देखिए क्लियरली, द इन्वेस्टर्स, लेंडर्स एंड ऑल अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स शुड एक्सरसाइज ड्यू कॉशन, मतलब अलर्ट रहिए, सचेत रहिए, क्योंकि हम लोगों ने जो रेटिंग दी है वो बिना मैनेजमेंट को कांटेक्ट किए दी, मैनेजमेंट ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये जो रेटिंग बी प्लस की रेटिंग दिए हैं क्रिसिल वाले, वो बिना मैनेजमेंट को कांटेक्ट किए हुए ही दे दिए हैं। तो ये रेटिंग ज्यादा मायने नहीं रखती, इसीलिए उन्होंने बोला है इन्वेस्टर्स को पहले ही कि अलर्ट रहिए इस कंपनी से रिलेटेड। तो दोस्तों ये थी बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सकुमा एक्सपोर्ट से रिलेटेड, और मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपको बताना बहुत ज़रूरी था। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो ये छोटे-छोटे हिंट होते हैं। तो बेटर ये हो कि जब इस तरह की घटनाएँ घटें किसी कंपनी में, तो उससे दूर ही रहिए। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैनिक की बात है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि सब कुछ ठीक तो दिख रहा है। तो ऐसा नहीं हो जाएगा कोई बहुत बड़ा पैनिक हो गया, फ्रॉड हो जाएगा, ऐसा नहीं। फ्रॉड होने की गारंटी भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्रॉड हो जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। बट ये एज अ इन्वेस्टर हमें ऐसे करना चाहिए कि हमें इस तरह की जब हिंट मिलते हैं ना, छोटे छोटे हिंट ही आपको मिलेंगे कंपनीज से रिलेटेड, उन हिंट्स को बहुत सीरियसली लिया करिए अगर लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाना है तो। और छोटे छोटे हिंट भी मिल जाएं अगर आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज से रिलेटेड, मैनेजमेंट के इश्यूज से रिलेटेड, तो टाइम पे एकदम निकल जाया करें। अभी जैसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो अभी कोई पैनिक नहीं है मार्केट में इस कंपनी से रिलेटेड, लेकिन फ्यूचर में कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसलिए आप पहले ही अलर्ट रहो। तो मैं चाहता हूँ कि आप अलर्ट रहो, सावधान रहो, जिससे आप पैसा बना सको। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।